हेलो एवरीवन। मैं अंबुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं मार्स एकेडमी पे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा। वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और भाई ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि रेस्पॉन्स कैसा मिलेगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊंगा आपको। 4 या 5 या मैक्सिमम 6 क्वेश्चन होंगे। छोटी सी वीडियो होगी रोजाना, एक 10 या 15 मिनट की मुश्किल से, जिसमें आप फटाफट अपने जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको पक्का कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो भी आ रहा है और इसके बाद फिर सारे एग्ज़ाम दोबारा से स्टार्ट होंगे। तो सीएचएसएल का भी होगा, एमटीएस का भी होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वो अच्छे सवाल हैं जो बच्चे एग्ज़ाम में नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप एक बार इनको अटेम्प्ट करके देखना आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। मैं आपको इस क्लास में तो सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, आप देखना भाई इसको। अगर आपको अच्छा रेस्पॉन्स आप देते हो इस वीडियो पे मुझे, तो फिर मैं आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट मेथड जो तरीका होगा उससे मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा, जिससे तुम इन सवालों को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हो। और भाई थर्ड जो वीडियो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसे भाई जाकर देख लो जिसने नहीं देखी, ठीक है। ये सारे सवाल जो इस वीडियो में है वो इससे ही आए हुए हैं और वहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर उन्हें देख लोगे तो समझो प्रॉफिट लॉस तुम्हारा 60 से 70% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते करते हुए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो। फ्रूट फ्रूट मर्चेंट बोट सम बनानास। जो एक फल का व्यापारी है उसने क्या करा, कुछ केले खरीदे। 1/5 ऑफ देम गोट रोटन, उसमें से 1/5 हिस्सा क्या हो गया आपका, खराब हो गया। एंड थ्रोन अवे, वो उसने 1/5 हिस्सा खराब हुआ, वो उसने क्या करा, फेंक दिया। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास एट 15% प्रॉफिट। उसमें से जो 2/5 भाग है वो उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया और रिमेनिंग जो बचे हुए केले हैं वो 10% के लाभ पर बेच दिया। तो बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन थर्ड वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। जब भी तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना हो तो तुम वेटेड एवरेज का यूज करो या डेविएशन का यूज करो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पे 1/5 कहा, फ्रैक्शन वाली चीज आ रही है। 2/5 पाँच पाँच बटे में 2 बार आ रहा है। तो मैं टोटल केले बताओ, केले की क्वांटिटी तो हमें नहीं पता, तो मैं टोटल कितने मान लेता हूँ, 25 मान लेता हूँ। टोटल मैंने क्या मान लिया, 25। 100 भी मान सकते हो आप, है ना। या आप 50 भी मान सकते हो, 150 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो हमारे 1/5 है वो तो खराब हो गई। 1/5 बताओ, 25 का 1/5 कितना होगा, 5। यानी कि 5 हमारे खराब हो गए और ये हमने क्या कर दिया, फेंक दिए। क्लियर होगी बात सभी को। अब इसने क्या करा, जो है केले उसमें से 2/5 उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिए। 2/5। अब देखो ये 5 तो हमने फेंक दिए, कितने बचे होंगे हमारे पास, 20। तो 20 का 2/5 कितना होगा भाई, 8। यानी कि जो 8 केले हैं वो उसने क्या करा, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिए, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिए, ठीक है। और जो बचे हुए हैं वो 10% के प्रॉफिट पर। तो बताओ 8 और 5 13, कितना बचा, 12। ये 12 इसने क्या करा, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिए। हमें बताना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, जो 5 केले हैं ये खराब हो गए, ये हमने फेंक दिए। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, पूरा पूरा नुकसान हो रहा है ना। यानी कि हमें यहाँ पर हो रहा है 100% लॉस। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या, इसे मत छोड़ देना। बस ये बात क्लियर है तो आपका सवाल हो चुका खत्म। मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी कभी भी हमें क्या निकालना हो, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, वेटेड एवरेज, एवरेज निकाल दो भाई। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो 100 × 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 500%। प्लस 15 × 8, 15 कितना होता है भाई, 120, है ना। प्लस 10 × 12 कितना होगा आपका, 120। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल से। टोटल आपका कितना है भाई, 25। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये होगा 240, और 240 500 ये कितना होगा, 260। 260/22% मेरा क्या आ जाए, 25। ये मेरा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन एक बार देख लो। 240 ठीक है, 260/25, यानी कि 25 × 25, ये पूरे 10 बार जाएगा, 100, 25 × 4 = 100। यानी कि, और ये माइनस का साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को। यानी कि 10.4% का ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है।
तो ये सबसे आसान मेथड है, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस एवरेज निकालना होता है, वही हमारा क्या होता है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है। क्लियर है बात सभी को? डेविएशन से कर सकते हो लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम पेपर में नहीं कर पाओगे, सोचोगे क्या करें क्या करें। ठीक है, तो इसको देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में मिलेगा। अगला देखो, ए वेंडर बोट 40 डजन ऑफ फ्रूट फॉर रुपीज 2400। एक आदमी ने 40 दर्जन फल खरीदे, कितने में, 2400 रुपये में। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, 30 जो फल हैं वो क्या हो गए, सड़ गए। 30 फल इसमें से क्या हो गए, सड़ गए, और उसने इनको क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, अब देखो 40 डजन है, एक डजन में कितने फल होते हैं भाई, 12, तो टोटल फल कितने होंगे हमारे पास, 480। बताओ पहले ये बात क्लियर है क्या? अब इस 480 में से 30 फल जो है वो क्या है, सड़ गए हैं, तो बचे हुए फल कितने होंगे, 450। और ये इसने क्या करा, फेंक दिए। 30 फल इसने क्या करा, फेंक दिए। अब इसने कहा एट वोट रेट पर डजन, बताओ किस रेट में पर डजन के हिसाब से उसको जो बचे हुए फ्रूट है, बचे हुए फ्रूट कितने, 450, 450 फ्रूट किस रेट में बेचे ताकि उसको प्रॉफिट हो कितने का, 25% का। भाई तुम्हारे से पूछ रहा है, बताओ ये 450 जो फल हैं, बचे हुए फल, इसको किस परसेंटेज प्रॉफिट में बेचे, किस रेट में बेचे जो कि हमें प्रॉफिट हो कितने का, 25% का। यानी कि इस बार तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। तो ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, है ना। अब बताओ ये 30 फल तो बिल्कुल बेकार, यहाँ पे तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान 100% का, और ये हमने कुछ प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचे होंगे, हमें नहीं पता कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचे होंगे, लेकिन हमें कुल लाभ कितना चाहिए, 25%। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसका रेशो बनाओ, अगर रेशो बन सकता हो। 30 और 450 का क्या लो रेशो, देखो 0 से गई 0, ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा था, 100%। भाई वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं देखी तो, मजा आ जाएगा तुम्हें। यहाँ 25% का ओवरऑल क्या है, लाभ। अब बताओ वेटेड एवरेज करो, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा माइनस का, प्लस ये 15 इंटू यहाँ पे पता नहीं कितने परसेंट का प्रॉफिट है लॉस हुआ, तो 15x इज इक्वल टू टोटल कितना, 25। टोटल है कितने, यहाँ पे डिवाइड बाई एवरेज करोगे तो 16 टोटल क्वांटिटी से, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 25% के। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो माइनस का 100 प्लस का 15x इज इक्वल टू 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, ये आ गया 400। और 15x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई आ जाएगी कितनी, 500, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100/3, या फिर हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, तो जो ये वाले फल है ना, वो हमें 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर बेचने होंगे। लेकिन ये नहीं पूछ रखा उसने, उसने पूछा बताओ किस रेट पर डजन के हिसाब से उसे ये फ्रूट बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ, 40 दर्जन फ्रूट कितने में खरीदे उसने, 2400 रुपये में। तो पहले एक दर्जन का रेट निकाल लो, 40 से डिवाइड कर दोगे तो एक दर्जन का रेट कितना आ जाएगा, 60 रुपये पर डजन हमारा क्या था, खरीदे थे इसने 60 रुपये पर डजन। ठीक है, अब उसे क्या करना, इसने पूछा किस रेट में बेचने पड़ेंगे। अब देखो ये इसने क्या करा, 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर बेचे, तो रेट तो 60 रुपये डजन था, लेकिन इसने क्या करा, 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर बेचे। इसका मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि ये 4/3 पर इसने बेचे होंगे। भाई प्रॉफिट ये इसका मतलब 1/3, यानी कि 3 कॉस्ट प्राइस रहेगी, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 4, यानी कि 4/3, यानी कि 4/3 गुना रेट पर गए होंगे। तो इंटू 4/3 कर दो, 3 से गया कितनी बार, 20 बार, और 40 दूनी कितना आ जाएगा भाई, 80 रुपये। यानी कि ये वाले फल हमारे जो है वो किस हिसाब से गए हैं, 80 रुपये दर्जन। क्लियर है बात सभी को? अगर कॉस्ट प्राइस 3 तो सेलिंग प्राइस 4, 3 की वैल्यू कितनी, 60, तो 4 की कितनी आ जाएगी भाई, 80 नहीं आ जाएगी क्या? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो इस बार उसने उल्टा कर दिया, इस बार उसने हमें ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया, और हमारे से पूछ लिया क्या, जो बचे हुए, अगर पूछता कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे जाएंगे तो सवाल यहीं पे खत्म हो गया था कि 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर चले जाएंगे। और उसने पूछ लिया रेट, तो रेट पहले एक डजन का निकाल लिया हमने, उसमें प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नए वाला रेट पता चल जाएगा। तो भाई इन दो सवालों को बहुत ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके कभी कंफ्यूज हो जाओ। अब आओ नेक्स्ट। ठीक है, ये भी भाई बहुत तगड़ा सवाल है, सेलिंग प्राइस सेम वाला। ठीक है, कोई एक आदमी दो आर्टिकल बेचता है 9,483 ईच, दोनों आर्टिकल कितने के बेचता है, 9,483, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की क्या है, सेम। एक पर इसे लाभ होता है कितने का, 9% का, दूसरे पर इसे नुकसान होता है 13% का। तो इसमें भी ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज बताना होता है।
तो भाई ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, पेपर का रिपीटेटिव बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है और इसे तुम चुटकियों में उड़ा सकते हो। कल की वीडियो जरूर देख लेना एक बार, प्रॉफिट लॉस पार्ट थर्ड, उसमें इसका बड़ा जानदार तरीका मैंने तुम्हें बताया। तुम इस सवाल को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में आपको बताया है। क्या? 100x+y प्लस 2xy अपॉन 200 + x+y। ये डायरेक्ट आपको इस सवाल को करने का तरीका है। मैंने इसका बेसिक मेथड भी बता रखा है, ठीक है, 100 मान के और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आंसर परसेंटेज में पूछा गया है तो इस वैल्यू की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। अब देखो 100, और ये पेपर में आता है एक्स और वाई क्या है हमारे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब वैल्यू उसी हिसाब से रखेंगे, अगर गेन होगा तो एक्स की पॉजिटिव रखेंगे, अगर लॉस होता तो एक्स की नेगेटिव रखते, वाई अगर ऐसे ही प्रॉफिट होगा तो प्लस में रखेंगे, लॉस होगा तो माइनस में रखेंगे। अब देखो 9, वाई क्या है 13, माइनस का 13, तो 9 - 13, -2 × 9 × 13 बटे 200, और ये -4। बस तुम इसे सोल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये भाई -400 हो गया, और माइनस का 9 दूनी 18, 18 3 54, 18 एकम 18 और 5 23, 234 बटे 196। बहुत सिंपल है भाई, तुम चुटकियों में 15 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को उड़ा सकते हो। ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। अब देख लो 200 से 3 बार जाएगा, तो बस 3 बार ही चलेगा ये। और देखो हो रहा है क्या, लॉस, प्रॉफिट वाले तो पहले ही खत्म, ये लॉस वाला खत्म, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3.23% लॉस। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट तुम इस सवाल को खत्म कर सकते हो, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। जब सेलिंग प्राइस सेम है तो तुम इस फॉर्मूले की मदद से इस सवाल को खत्म कर सकते हो। चले आगे। ये देखो, दो आर्टिकल बेचे गए इतने ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। एक पर 17% का लाभ होता है और दूसरे पर 7% का नुकसान होता है। बताओ ओवरऑल लॉस और गेन परसेंटेज। कुछ नहीं सोचना, 100 17 - 7 -2 × 17 × 7 बटे 200 + 10, ठीक है। 200 + 17 - 7, 17 - 7 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना बचा 10, ये आ जाएगा आपका 1000, और 17 दूनी 34, 7 चौक 28, 7 ते 21, 2 23, 238, और ये 210। भाई ये तरीके तुम्हें कोई नहीं बताएगा, छोटी वीडियो में आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा, और जो लेक्चर्स करा रखे हैं उन्हें देखो, वहाँ से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये आप 250 मान सकता हूँ मैं, 750, और ये 700 कितना हो जाएगा 62, 762/210, ठीक है भाई। और 21 या 63, ये भी देखो 3 बार जा रहा है लगभग। तो हो क्या रहा है, हमें इस बार प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का साइन किसे डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट को। तो ये लॉस खत्म सबसे पहले, तो ऑप्शन ये 7 वाला भी खत्म, ये लॉस खत्म, बस एक ही ऑप्शन बचा, 3.62% क्या, प्रॉफिट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है भाई बात सभी को? तो ये चुटकियों में आप सवाल आसानी से इनको कर सकते थे, ठीक है। और जो बेसिक वाला मेथड है वो मैंने बता रखा है भाई। उसने पहला आर्टिकल गेन पर बेचा 17% के, तो यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 कहता हूँ तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। दूसरा गया कितने पर, 7% के नुकसान पर। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ तो 7% का नुकसान, यानी कि गया हुआ कितना 93 पर। अब सेलिंग प्राइस हमारी क्वेश्चन में दे रखी है सेम, क्योंकि दोनों आर्टिकल 21,762 के गए हैं, लेकिन जो हमारी इक्वेशन बनी उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस है अलग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 93 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 117 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, इसमें दोनों को सीपी को ऐड करोगे और यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालकर परसेंटेज निकालोगे। तो आप देख सकते हो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। अगर वैल्यूज इतनी तगड़ी आ जाती है, और ये प्राइम नंबर है, ये मल्टीपल भी नहीं है किसी के, तो आप इसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करें तो आपको 93 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 117 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भाई बहुत काम आता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से एक बार देखिए। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, ठीक है। मुझे इस वीडियो पे भाई सपोर्ट दिखना चाहिए, व्यूज़ अच्छे खासे आने चाहिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये तुम्हें पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इसके अलावा मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, सिर्फ ऐसे 10 क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। ज्योमेट्री हो गए, ऐसे 10 क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो पेपर में तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो अब इस पर मुझे तुम्हारे ऊपर है ये सारी चीज़ें, तुम्हें सपोर्ट दिखाना है, और अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।